वेलकम टू वैल्यू क्रिएटर ब्लॉग। और ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अब हम लोग देखते हैं चार्ट पे कि मार्केट आज क्या किया है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग एक्चुअली ये वाली ट्रेंड लाइन को हर वक्त ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इस वाले ट्रेंड लाइन को अगर हम लोग ड्रॉ करें तो हम लोगों को दिखेगा कि मार्केट इस जगह पे सपोर्ट लिया है, इस तीनों जगह पे मार्केट हर बार सपोर्ट लिया है। लेकिन इस बार थोड़ा सा मोमेंटम ट्रिकी है मार्केट का। और ये मोमेंटम ट्रिकी क्यों है आज हम लोग जानेंगे। मार्केट इतना बड़ा गैप बनाया तो है, लेकिन इस गैप का फुलफिलमेंट है वो पूरा अभी तक नहीं हो पाया है। 24,667 और ये हो गया 24,466, यानी अभी भी 200 पॉइंट का गैप है। और 200 पॉइंट के गैप के होने के बावजूद ये जो गैप है, यहाँ पे भी 200 पॉइंट का गैप है। इस गैप को अभी तक मार्केट फिल नहीं कर पाया है। अगर हम लोग देखें तो मार्केट इस गैप को फिल नहीं कर पाया है। अब हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो मार्केट 20 EMA के पास एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। आज का कैंडल एक डोजी है, ये सीधा सीधा बता रहा है कि आज का कैंडल क्या है, डोजी है। ठीक है, आज का कैंडल डोजी है। ठीक है, और इस डोजी की वजह से मार्केट 20 EMA पे क्या फेस कर रहा है, रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस। ठीक है, एट 20 EMA। ठीक है, अब यहां से मार्केट कल क्या कर सकता है, तो ये जानने के लिए अब हम लोग थोड़ा सा इस ड्राइंग को हटाते हैं और हम लोग देखते हैं आवरली चार्ट पे। आवरली चार्ट जैसे हम लोग लगाएंगे वैसे ही हम लोगों को दिखेगा कि मार्केट जो है लगातार इस वाले एरिया पे सपोर्ट तो लिया है। यानी मार्केट ये बता रहा है कि ये जो ब्लू लाइन ड्रॉ है ये जो जोन ऑफ सपोर्ट है। ठीक है, और दूसरा जोन ऑफ सपोर्ट अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये ड्रॉ हो रहा है जोन ऑफ सपोर्ट। और ये ड्रॉ अगर हम लोग करें ऊपर वाला लाइन तो ये है जोन ऑफ रेसिस्टेंस। क्या है ये, जोन ऑफ रेसिस्टेंस, जिसको हम लोग रेड लाइन से मार्क करेंगे। अब यहाँ पे ये इशू है कि किसी भी तरह अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है अब मार्केट में, अगर हम लोग आवरली चार्ट पे देखें तो धीरे धीरे इस जगह से हम लोग ने बाइंग शुरू की थी, इस वाले जोन से। मार्केट वहां से लगभग ठीक है, ये जो लो है उससे लगभग 581 पॉइंट ऊपर चल रहा है। ऑलमोस्ट 600 पॉइंट मार्केट ऊपर है अपने लो से, जो उसने बनाया था कब, 5 अगस्त को। अब हम लोग अगर देखें तो ये ऊपर वाला लाइन जोन ऑफ रेसिस्टेंस हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस जोन हो जाएगा। और नीचे वाला जो लाइन होगा उसको कहेंगे सपोर्ट जोन। ठीक है, ये हो जाएगा सपोर्ट जोन। अब यहां पे इशू ये है कि क्या ये ब्रेक कर जाएगा ये वाला लाइन। तो ये जानने के लिए हम लोग फर्दर नीचे जाएंगे और हम लोग देखेंगे कि क्या मार्केट इसको ब्रेक कर सकता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो RSI भी एक क्लियर का डायरेक्शन नहीं बता रहा है, ये भी एक ट्रेडिंग रेंज में है। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पे लाइन ड्रॉ करें RSI में, ठीक है, RSI भी एक ही जगह पे सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे भी RSI प्रॉब्लम सपोर्ट ले रहा है। अगर हम लोग इस चीज को थोड़ा सा यहाँ से ऐसे ड्रॉ करें तो ये हो सकता है कि ये फर्दर यहाँ तक फॉल करे 24,203 तक। एंड प्रोबेबली एक बार और हम लोग इस वाले जोन को देख सकते हैं, कौन सा, 23,915 के आसपास का जोन। वो तभी जब ये ब्लू कलर का लाइन ब्रेक होता है, ये जो सपोर्ट जोन होता है वो ब्रेक होता है। और अगर रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करता है तो मार्केट इस वाले गैप को फिल कर देगा। ठीक है, ये जो गैप की 24,699 यानी 24,700 से जो गिरा है, प्रोबेबली हम लोग एक नया हाई बनाएंगे। क्यों हम लोग नया हाई बनाएंगे, क्योंकि ये है एक्सपैंडिंग ट्रायंगल, नॉट नेसेसरीली इन ए सिंगल डायरेक्शन। बार बार मैं कह रहा हूं कि ये एक्सपैंडिंग ट्रायंगल है और इससे बड़ा हम लोगों को सतर्क रहना है। ये हम लोगों को बहुत अच्छा टारगेट प्रोबेबली दे सकता है। यहां से हो सकता है कि मार्केट एक करेक्शन मोड में आके, ठीक है, इस जगह थोड़ा सा करेक्ट होके और फिर ऊपर चला जाए। हो सकता है कि मार्केट इस वाले जोन में जो है, ठीक है, डबल बॉटम बनाए। क्या बनाए, डबल बॉटम। ठीक है, तो ये हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि मार्केट एग्जैक्टली कैसे ब्रेक करता है। ठीक है, तो ये हो गया निफ्टी के बारे में डिस्कशन हम लोगों का। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी को डिस्कस करने के लिए। अब हम लोग बैंक निफ्टी को डिस्कस करते हैं। अब बैंक निफ्टी क्या है, अगर हम लोग बैंक निफ्टी को बड़े ध्यान से देखें तो बैंक निफ्टी 20 EMA के पास लगातार उसके नीचे बार बार सपोर्ट ले रहा है। और अगर हम लोग यहां से ड्रॉ करना चाहें सपोर्ट जोन, तो प्रोबेबली ये वाला जोन है जहां पे मार्केट जो है सपोर्ट क्रिएट कर रहा है बार बार। ये एक चैनल है, कहाँ, बैंक निफ्टी में। ये एक चैनल है बैंक निफ्टी में। ठीक है, ये चैनल हो गया बैंक निफ्टी में।
अब ये वाला जो चैनल है, अगर हम लोग इस चीज़ को ध्यान से देखें तो इस वाले जोन पे लगातार मार्केट सपोर्ट ले रहा है। और अगर हम लोग डेली चार्ट पे देखें, डेली चार्ट पे आरएसआई को देखें तो आरएसआई काफ़ी नीचे भी है, 43 के आसपास आरएसआई है। तो ऐसा भी नहीं है कि ओवरसोल्ड जोन से बहुत दूर है, ऐसा नहीं है। आरएसआई धीरे धीरे करके स्ट्रेंथ शो कर रहा है, तो प्रॉब्ली हो सकता है कि मार्केट 20 एमए तक जाए। मार्केट 20 एमए यहाँ पे 51,028 के आसपास ये एक 51,028 तक आके ये एक रेसिस्टेंस की तरह काम करे प्रॉब्ली यहाँ पे मार्केट। ठीक है, बैंक निफ्टी में अगर हम लोग इस चीज को देखें, बैंक निफ्टी में ये वाला जोन एक रेसिस्टेंस की तरह दिखे। अगर हम लोग यहाँ पे अगर इस चीज को गौर से देखें तो ये एक रेसिस्टेंस वाला जोन है 1 डे की चार्ट में 51,028 का, और लगभग यही गैप है या यही वाला गैप है लगभग इसी जोन में। और हम लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पे लगातार बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर एज निफ्टी, एक चैनल फेज में कौन है, चैनल फेज में है निफ्टी। और ये चैनल फेज को अगर ब्रेक करता है, अगर ये चैनल वाले फेज को ब्रेक करता है तो प्रोबेबली थोड़ा सा नीचे आके यहाँ पे रिटेस्ट करके प्रोबेबली फॉल करे। ठीक है, राइज करने के लिए पहले एटलीस्ट यहाँ तक तो प्रोबेबली हो सकता है कि निफ्टी बैंक इंडेक्स जा सकता है। अभी थोड़ा सा कम क्लैरिटी है। अच्छा, इस जगह पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे भी अगर चैनल लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ पे भी लगातार सपोर्ट लिए जा रहा है कौन, बैंक निफ्टी। ठीक है, इस वाले जोन पे लगातार एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है बैंक निफ्टी के लिए। ठीक है, इस वाले जोन में बैंक निफ्टी एज ए सपोर्ट जोन की तरह काम कर रहा है। तो प्रोबेबली हो सकता है कि इस वाले जोन पे आके एक रेजिस्टेंस फेस करे बैंक निफ्टी। थोड़ा सा क्लैरिटी ज़्यादा अगर आ रहा है तो फिन निफ्टी में। अब ऐसा क्यों है कि फिन निफ्टी में ज़्यादा क्लैरिटी आ रहा है? इसका एक रीज़न है कि आरएसआई लगभग 47 के आसपास है। दूसरा एक चीज़ है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग चैनल है यहाँ पे, और इस चैनल का रिस्पेक्ट किया है कौन, फिन निफ्टी। इस चैनल का बहुत तगड़ा, और अगर हम लोग देखें तो एकदम सपोर्ट जोन के आसपास, तो सपोर्ट जोन भी है यहाँ पे फिन निफ्टी के पास, और यहाँ पे एक चैनल में भी है। लेकिन बस ये है कि प्रोबेबली यहाँ से एक सेल ऑफ हम लोगों को देखने को मिल सकता है। अगर हम लोग आवरली चार्ट इसका देखें तो प्रोबेबली हो सकता है थोड़ा सा हाई जाके फिन निफ्टी रेजिस्टेंस फेस करे लगभग 23,200 के जोन में। ठीक है, 23,200 के जोन में, और ये वाला जो चैनल है ये ब्रेक कर जाए, और ये वाला जो चैनल फेज है ये ब्रेक कर जाए, और ब्रेक करने के बाद प्रोबेबली बैंक निफ्टी इसको रिटेस्ट करके नीचे आए और फिर एक ब्रेकआउट दे दे। ठीक है, तो ये इसका हाई चांसेस है कि फिन निफ्टी ऐसा कुछ कर सकता है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे डाउ जोन्स को कि डाउ जोन्स एग्जैक्टली कर क्या रहा है। डाउ जोन्स अभी शायद नेगेटिव है ना, डाउ जोन्स 186 पॉइंट नेगेटिव है। तो ये बता रहा है कि हम लोग प्रोबेबली एक डबल बॉटम फॉर्मेशन की ओर जा रहे हैं। मार्केट को जैसे ऊपर जाना था वो नहीं गया, तो वी आर गोइंग इन ए बॉटम फॉर्मेशन फेज। यहाँ से हो सकता है एक सेल ऑफ आया, लगातार दूसरा दिन है आज जहाँ पे ये सेल ऑफ आया है, और प्रोबेबली यहाँ से फिर मार्केट इसको ब्रेक करेगा। और ये थोड़ा अभी कमजोर इसलिए है क्योंकि ये 40,058 का लेवल को ब्रेक नहीं किया है। तो आवरली चार्ट में कैसा दिख रहा है, अगर हम लोग आवरली चार्ट इसका देखें तो आवरली चार्ट में ये एक बड़ा सा कैंडल बनता हुआ, रेड कैंडल बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, जो कि प्रोबेबली एक सेल ऑफ को दर्शा रहा है इस वाले जोन में। तो हो सकता है कि हम लोग एक सेल ऑफ कल विटनेस करें निफ्टी और बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के आसपास। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि इस वाले जोन में आगे कहीं ना कहीं मार्केट एक सपोर्ट क्रिएट करे 38,901 पे, और इसके बाद ये अपना अपवर्ड जर्नी शुरू करे। तो ये भी हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक